वो संजीदा और यास्मीन ना तुम्हारी वजह से लड़ पड़ी हैं। अरे एक मिनट अब्बा जी, एक मिनट। वो मेरी वजह से नहीं, आपकी वजह से लड़ी हैं। मेरी वजह से? अगर आप भूल चुके हैं ना तो मैं आपको याद करवाता हूँ कि आपने 2 शादियां की हैं, मैंने नहीं। और दोनों बीवियों को इस घर में रखने का फैसला आपका था, मेरा नहीं। घर में शादी का माहौल है, लेकिन तुम्हारे जहन में तो सिर्फ मेरा ख्याल। और जब मैं तुम्हारा फोन नहीं उठाऊंगा तो तुम सीधा मेरे घर पहुंच जाओगी और मुझे ढूंढते हुए पूछोगी, दादा जान साथ कहाँ है? तुम मुझसे मोहब्बत करते हो या नहीं? मुझे सच सच बताओ, तुम्हारे फोन में मेरी तस्वीर क्या कर रही थी साथ? सारा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तुम क्या बोल रही हो। तुम्हें सब समझ में आ रहा है। साथ प्लीज मुझे सच सच बताओ, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? जवाब दो, खामोश क्यों हो? हाँ, मैं तुम्हें पसंद करने लगा। क्या? कुछ बोलो। ये क्या हो रहा है? पता नहीं। तुम मुझे कैसे पसंद कर सकते हो? हम तो हर वक्त लड़ते रहते थे। सारा इंसान कब किस वक्त किसको पसंद करने लगे, इस पे उसका कोई इख्तियार नहीं। मैं तुम्हें सच में पसंद करने लगा और चाह कर भी तुम्हें अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहा। कुछ बोलो, खामोश क्यों? मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम जो बोल रहे हो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। साथ क्या समझ नहीं आ रहा? सिंपल सी बात है, मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूं। वो सुन लिया, वो समझ आ गया मुझे। तो फिर समझ क्या नहीं आ रहा? ओह, ऐसी तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या फीलिंग्स? ओके, होता है। दुनिया में वन साइडेड मोहब्बत बहुत ज्यादा होती है। मेरी फिक्र न करो, ठीक है। नहीं मियां नहीं, मुझे तुम्हारी बात का बिल्कुल एतबार नहीं है, क्योंकि तुम पहले भी मुझे जलील करवा चुके हो। अब्बा जी, इस बार तो शकील भी गवाह है, उसने भी साद और सारा को बात करते हुए सुना है। मैं आपको बता रहा हूँ, इन दोनों में कुछ चल रहा है, ये छुपा रहे हैं हमसे। देखो मियां, ये जब तक ये बच्चे अपने मुंह से मुझे नहीं कहेंगे तब तक मैं नहीं मानूंगा इस बात को, समझ गए तुम? बात करते हैं अब्बा जी, ऐसी बातें कोई अपने मुंह से बोलता है क्या? अरे आजकल के बच्चे बोल देते हैं। कभी कभार तुम्हारी बात में वजन होता है, लेकिन कभी कभार अक्सर होती है अब्बा जी। जानी, जानी ये देखो मेरे पर्स में से और निकल आए। अरे लाओ लाओ, और हर किसी को मत बताना कि कितने पैसे जमा हुए हैं, वरना ना वो हमसे ले लेंगे। और हम क्यों दें, ये लोगों ने हमें दिए हैं, हमारी मेहनत की कमाई है। मेहनत की कमाई? चलो मेहनत की कमाई ना सही, लेकिन शादी तो हमारी थी ना। लोगों ने हमें दिए थे पैसे, और लिफाफे हम उनको क्यों दें? ये हम लोग रखेंगे और बाद में पार्टी करेंगे। ठीक है। वैसे जानी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हमारी शादी हो गई है ना? मैं भी बहुत खुश हूं कि
जिंदगी में जिससे मोहब्बत की उसी से शादी की। इस बात पे ना एक शेर की आमद हुई है। अरे इरशाद इरशाद। अयाज साहब की नौकरी से आजादी हो गई। शादी हो गई। मैं खुश हूँ बहुत। मेरी तुमसे शादी हो गई। अरे वाह नाज़ो वाह, क्या हस्बे हाल शेर मारा है। तुम ना एक दिन बहुत बड़ी शायरा बनोगी। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में तुम्हारे शेर पढ़े जाएंगे। तुम ना ये मेरी बात लिख के रख लो। शुक्रिया जानी। चलो नाश्ता करते हैं। तुम जो बोल रहे हो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा साथ। क्या समझ नहीं आ रहा? सिंपल सी बात है, मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूं। सारा बेटा, वो नाजिया का नाश्ता आ गया है, आ जाओ बाहर सबके साथ कर लो। साथ भी आए? हाँ क्यों? मैं बाहर नहीं आ रही, आप लोग नाश्ता कर लें। अब क्या हुआ है, फिर से कोई लड़ाई हुई है साथ से? नहीं, तो फिर? भूख नहीं लग रही ना अम्मा। और बाहर जो लोग तुम्हारा पूछ रहे हैं उनसे मैं क्या कहूँ? कह देना कि तबीयत खराब है मेरी, कुछ भी कह दें। खुदा हिदायत दे तुम्हें। तुमने तो जैसे कसम खाई हुई है कि मेरी बात नहीं माननी। भाई नो ना तुम। यास्मीन, सारा नहीं आई? वो नाश्ता बाद में कर लेगी। क्यों भाई, खैरियत है? क्या हुआ है उसे? जी जी खालू, वो बस उसकी तबीयत थोड़ी खराब है। क्या हुआ सारा? कुछ नहीं बेटा, बस वो शादी की वजह से शायद थकन हो गई होगी। मैं उसका हाल पूछ कर आता। पुत्र जी एक मिनट, की हो गया? तेनू की तकलीफ है? आराम कर रही है, करन दे। बैठ जा। मैं बस उसका हाल जानना चाह रहा हूँ मम्मी। माँ सदके, तू डॉक्टर है? माँ का तो हाल कभी पूछा नहीं। सारा मेरी दोस्त है और अब तो मेरे साथ प्रोजेक्ट में हेल्प भी कर रही है। आगे भी हमने काम करना है, इतना तो कर ही सकता हूँ। अच्छा अच्छा, दोस्त है, पहले क्यों नहीं बताया? मैं तो सिर्फ माँ ही हूँ। क्या मसला है तुम्हारा, है खूबसूरत इंसान? कोई मसला नहीं है। तो फिर नाश्ते के लिए क्यों नहीं आ रही? वो तबीयत ठीक नहीं है मेरी। झूठ। क्या? लेट मी गेस, तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक है, तुम बाहर मेरी वजह से नहीं आ रहे। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर आंखों में आंखें डाल के बात करो ना। बोलो। तुम इसलिए परेशान हो क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूं। तो करने दो ना, तुम्हारा क्या जा रहा है? क्या मतलब? मतलब ये कि मेरी मोहब्बत मेरा मसला। मैं तुम्हें फोर्स तो नहीं कर रहा कि अगर मैं तुम्हें पसंद करता हूं तो तुम भी मुझे पसंद करो। दुनिया में वन साइडेड मोहब्बत भी तो होती है, इसलिए आई अंडरस्टैंड। तुम क्या बोले जा रहे हो? ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो सारा, मैंने तुमसे जो भी कहा तुम उसे भूल जाओ, वापस नॉर्मल हो जाओ, क्योंकि अभी मुझे अपने प्रोजेक्ट में मजीद हेल्प चाहिए और ये प्यार मोहब्बत के चक्कर में मैं उसे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। क्या चीज हो तुम? कट कर चले। नहीं, मुझे नाश्ता नहीं करना। सारा, मैं तुम्हें खुद लेने आया हूँ, प्लीज चलो मेरे साथ। और अगर मैं कहूँ कि मुझे नहीं जाना? तो मैं तुम्हें पकड़ कर ले जाऊंगा। चलो
चलो चलो रज़िया सुल्ताना, नाश्ते का मजा आ गया भाई। ले आ गई सारा। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी सोहनी लग रही है तू। थैंक यू। OMG, तू तो बड़ा मेडिकल जादूगर निकल आया है। बड़ी शिफा है तेरे हाथ में, 2 मिनट में बच्ची बाहर आ गई, ठीक हो गया। वेरी गुड वेरी गुड। बस देख ले। बेटा मुझे भी बता दो, क्या पढ़ के फूंका इस पर? मैं जब समझा रही थी तो मेरी बात तो मानी नहीं इसने। अब छोड़ भी दो ना, बस आ गई वो। सारा, मैं तेरे नाल एक गल करनी है। अभी नहीं, हाले नहीं, पहले करेंगे। ओके ठीक है। आजा बैठे। जी बोले, क्या बात करनी थी? पुत्र, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ नाजिया दी फुप्पी बड़ी जालिम सी। तो मेरे ब्याह तो 2 साल बाद ही ना नाजिया दे अब्बा इस दुनिया तो चले गए। ते उन्हां 2 सालां विच मेरी ननाण ने ओ गंद कीता कि रे रब दा ना। तो ये आप मुझे क्यों बता रही हैं? तू भी तो नाजिया दी ननाण ही है ना, ऐसे ले। क्या मतलब? पुत्र, तेरे कोलों एक अरज सी मेरी। नाजिया मेरी यतीम बच्ची, बड़ी मुश्किल होई ओदे अब्बे दे बाद मैनू। ऐसे वास्ते ते बीना बाजी दा एहसान है कि वो नाजिया नू इत्थे ले आए, नहीं तो मैं की करती। तू बस एक काम करी, तू अच्छी ननाण बनी, नाजिया दी फूफी वांगर डैन ना बनी। आप फिक्र ही ना करें, नाजिया को इस घर में किसी भी चीज की कभी भी कोई तकलीफ नहीं होगी। एटलीस्ट मेरी तरफ से तो कभी नहीं होगी। चल, मेरी तसल्ली हो गई। मैं तो उंज भी 1-2 दिनों तक चले ही जाना। मेरे दिल च गल सी ते मैं तेनू कह देती। वैसे एक बात बताऊं आपको, दस। मुझे जानी ना बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि वो मेरा सौतेला भाई है। लेकिन एक बात तो है कि वो नाजिया से सच्ची मोहब्बत करता है, इस बात की मैं गवाह हूं। चल पुत्र, मेरी तसल्ली हो गई। अल्लाह ताला तेनू खुश रखे, आबाद रखे। मैं बड़ियां दुआवां मंगियां तेरे लिए। अल्लाह तेनू भी चंगा जिहा भर देवे, कोई एहो जिहा तेरा बहुत ख्याल रखे शादी तो बाद। आमीन। चल, एहो कहना सी मैं, हुन मैं चलनी है। ठीक है। शकील, ये बताओ कि जानी के वलीमे के बारे में क्या सोचा है तुमने? अम्माजान, मेरे मैनेजर ने होटल बुक करवा दिया था ना, अब आला लेवल का इसका वलीमा होगा, इंशाल्लाह देखिएगा। नहीं क्या नहीं? दादी, मुझे ऐसा वलीमा नहीं करना जिसमें सारे पेट भरे लोग आए और खा पी कर चले जाएं। लेकिन बेटे, वलीमा तो ऐसे ही होता है। मुझे कुछ मुख्तलिफ करना है। जैसे कि मैं यतीम बच्चों को खाना खिलाऊंगा, उनके साथ वक्त गुजारूंगा और उनको गिफ्ट दूंगा। वाह, ख्याल तो बहुत अच्छा है ना? ख्याल तो बहुत अच्छा है, मगर लोगों को कौन जवाब देगा? वो बार बार पूछ रहे हैं। हाँ, मुझसे भी कई लोग पूछ चुके हैं कि वलीमा कब हो रहा है। देखो जानी बेटा, मेरे बिजनेस कम्युनिटी के कुछ लोग आएंगे तो मेरा ख्याल है होटल ही बेहतर रहेगा। तो आप अपना वलीमा वहां कर लेना, वो भी तो अभी बाकी है। आइडिया बुरा नहीं है वैसे। शकील, वो तंज कर रही है। ओ, हरगिज नहीं। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि मुझे जानी की बात बहुत अच्छी लगी। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वलीमा शान शौकत से मनाया जाए, सादगी से भी मनाया जा सकता है। बाकी आप लोगों की मर्जी। बस फाइनल हो गया, फिर वलीमा ऐसे ही करेंगे जैसा मैंने सोचा है।
तो बस फाइनल हो गया तो फिर मैं ऑफिस ही जाता हूँ, बहुत काम है। खुदाफिज। खुदा हाफिज। नाजिया, तुम क्यों खामोश खड़ी हो? कुछ कहो ना। अरे दादी, इस मौके पे ना एक शेर याद आया है, अगर इजाजत है तो अर्ज करूं। नहीं 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 नहीं, कहने दो। मौके से मुझे याद आया, बहुत जरूरी बात करनी है मैंने तुमसे। आओ जरा मेरे साथ। नाजिया, तुम खामोश बहुत प्यारी लगती हो। तो मुझे सुना दो। अभी भूल गई। कोई मसला नहीं। साथ इधर आओ। जी दादाजी। तुम नाश्ते से उठकर सारा के पास क्यों गए थे? वो उसकी तबीयत ठीक नहीं है, हाल पूछने गया था। और क्या? फिर कैसी तबीयत थी उसकी? तबीयत तो ठीक नहीं है, लेकिन ठीक हो जाएगी, हो जाएगी। पक्की बात है? क्या? तो पक्की बात है कि इतनी ही बात है? हाँ। और कोई बात नहीं है? क्या बात? भाई देखो, अगर मेरी जरूरत पड़े तो मैं हाजिर हूं। अगर कोई और बात है बता देना। ओके दादाजी। अब मैं जाऊं? जाओ। ओके। मुझसे शेयर करने से घबरा रहा है शैतान। मेरी मोहब्बत, मेरा मसला। मैं तुम्हें फोर्स तो नहीं कर रहा कि अगर मैं तुम्हें पसंद करता हूं तो तुम भी मुझे पसंद करो। दुनिया में वन साइडेड मोहब्बत भी तो होती है, इसलिए आई अंडरस्टैंड। देखो सारा, मैंने तुमसे जो भी कहा तुम उसे भूल जाओ, वापस नॉर्मल हो जाओ। सब क्या हो रहा है? मैं ये सब सुन रही हूँ और मुझे बुरा नहीं लग रहा। इसका क्या मतलब है? यास्मीन, यास्मीन, अरे भाई यास्मीन, जी अम्मा जान। ये किसका बैग है यहाँ पर? ओ, ये रुबीना भूल गई होगी, लेकर आती हूँ उसे। आप रहने दें, मैं दे आती हूँ। तुम्हारी तो तबीयत खराब थी ना? अब ठीक हो गई है ना? आप कहाँ जाएंगी? ना मुझे दे दें। अच्छा, जाने दे जाने दे। अरे बदले, मुझे याद आ गया, क्यों ना वलीमे का पैगाम इसके हाथ भिजवा दूं। भाई उन लोगों को बता देना चाहिए ना कि जानी किस तरह का वलीमा करना चाह रहा है। क्या ख्याल है? झुमके पहनकर? हाँ, नहीं नहीं अम्मा, आपको गलत फहमी हुई होगी। वो झुमके पहनकर क्यों जाएगी? अरे मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। क्या बात कर रही हो? और वो अचानक यहाँ आई क्यों थी? मैं तो जा रही थी बैग देने वापस। यास्मीन, मुझे तो साफ साफ लगता है सारा और साद के बीच में कुछ चक्कर है। अम्मा जान, शक तो मुझे भी था, लेकिन जब दोनों साफ इनकार कर चुके हैं तो फिर उम्मीद लगाने का क्या फायदा? खुदा गवाह है, मुझे तो साद अपनी सारा के लिए बहुत पसंद था। तुम कुछ भी कहो, दाल में कुछ काला है। ये तो फिर वही बात हुई ना जो तुम सोच रही थी।
कुछ चाहिए तुम्हें नाजिया? अरे नहीं अम्मी जान, वो तो मैं ऐसी किचन में आई थी आपका हाथ बटाने। अच्छा अब तो ये प्याज रखे, इनको काट दो। ठीक है अम्मी जान। वैसे आपको शेरो शायरी में दिलचस्पी है? हाँ, अगर म्यारी शायरी हो तो। अरे फिर तो आपको मेरी शायरी बहुत ही पसंद आएगी। पता है लोग कहते हैं कि मैं ना नौशी गिलानी और परवीन शाकिर के पाए की शायरा हूँ। दरअसल वो ये भूल जाते हैं कि मरने के बाद परवरदिगार को जवाब देना है, इसलिए वो ऐसे झूठ बोल देते हैं। ये क्या हो रहा है? नई नवेली दुल्हन को काम पे लगा दिया है? मैंने नहीं लगाए, ये खुद आई है। तो तुम मना भी तो कर सकती थी ना। मैं क्यों मना कर देती? क्योंकि उसकी शादी को अभी एक ही दिन हुआ है। नाजिया तुम ये सब छोड़ो और जाओ अपने कमरे में। यास्मीन, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम मुझे इतनी अकड़ क्यों दिखा रही हो? तुम तमाशा बनाना चाह रही हो तो पहले ही बता दो। मुझे तो लग रहा है कि तुम तमाशा बनाना चाह रही हो। तुम्हें इतनी भी अकल नहीं है? नई नवेली दुल्हन से काम नहीं करवाया जाता। देखो यास्मीन, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करती हूँ, तुम बिला वजह मेरी नजरों में अपनी इज्जत क्यों खत्म कर रही हो? चलो चलो, मुझे कोई फिक्र नहीं है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। तो मैं जाके अभी खालाजान को बता रही हूँ। चुगलखोर कहीं की। अच्छा भाइयों गौर से सुनो, वलीमे का सीन ऑन है और सिर्फ तुम लोगों को बुला रहा हूं, बाकी मैंने किसी को नहीं बुलाया क्योंकि मुझे तुम लोगों की मदद की जरूरत है। बच्चों में पैसे और तोहफे तकसीम करने हैं, तो दिन बता दूंगा मैं, तैयार रहना, ठीक है? अगर जिंदगी में सच में कुछ बड़ा करना चाहते हो, अगर सच में कुछ... जानी गजब हो गया। क्या हो गया नाजो? अरे मेरी वजह से तुम्हारी दोनों अम्मियां लड़ पड़ी हैं। हैं? हाँ जल्दी चलो। अच्छा एक मिनट, मैं तुम लोगों से बाद में बात करता हूँ, घर में एक मसला हो गया, ठीक है? चलो चलो चलो। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम सारा बेटा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। वो एक्चुअली रुबीना आंटी का पर्स हमारे घर पे रह गया था तो वो देने आई हूँ। साथ कहाँ है? बीना का पर्स साथ को दोगी? तो बीना को डायरेक्टली क्यों नहीं दे देते बेटा, वो अपने कमरे में? हाँ वैसे ये भी मुमकिन है, लेकिन तुम्हें साथ से कोई काम है? एग्जैक्टली। तो ठीक है, फिर तुम पर्स ले जाके साथ को दे दो। ठीक है, थैंक यू। कुछ समझ में आ रहा है आपको? हाँ मियाँ, कोशिश तो कर रहा हूँ। इसमें कोशिश की क्या बात है अब्बा जी, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। यही तो मसला है कि जो इश्क में मुब्तला होते हैं ना दोनों, लड़का और लड़की, उनको लगता है किसी को कुछ नजर नहीं आ रहा, हालांकि पूरी दुनिया को पता होता है कि इश्क चल रहा है। सब कुछ साफ नजर आ रहा वैसे आजमिया जी अब्बा जी, जवानी में तुम्हें भी किसी से इश्क हुआ था? हो सकता है अब्बा जी। हो सकता है, हमा हुआ ही नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूं, क्योंकि तुम तो पढ़ाई लिखाई में लगे रहो। मुझे एक जरूरी काम है, मैं कर लूं अब्बा जी? हाँ तुम जरूरी काम करते रहो मियां। बेकार आदमी। देखो अभी हाँ, मैं काफी अरसे से सोच रहा था कि हमारी प्रोडक्ट के लिए ना कुछ सेलिब्रिटी फेस होना चाहिए, तो आप लोग कोई ऐसा फेस तलाश करें कि एक्सक्यूज मी। जी अम्मा। अभी और इसी वक्त घर आओ। खैरियत है? अरे तुम्हारी दोनों बीवियां आपस में लड़ पड़ी हैं, छोटी सी बात में राय का पहाड़ बना दिया है। अरे अम्मा आप फिक्र न करें, जहाँ एक से ज्यादा बर्तन होते हैं वो आपस में टकराते हैं, और ये तो फिर दोनों इंसान हैं, ठीक हो जाएंगे, आप फिक्र न करें। तुम अपनी फजूल बातें बंद करो, फौरन आ जाओ वरना मैं वहां आ रही हूँ। इधर फोन मुझे दे। हेलो, देखिए शकील, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। मैंने तो सिर्फ इतनी सी बात पूछी थी कि नाजिया को किचन में क्यों लगाया हुआ है, क्योंकि देखे ना, नई नवेली दुल्हन से काम करवाना हमारे घर का रिवाज तो नहीं है। बात तो तुम्हारी ठीक है। शकील, देखिए बात करने
करने का कोई तौर तरीका होता है। यास्मीन मुझसे हमेशा ऐसे बात करती है जैसे मैं हकीर हूँ। आखिर मेरी भी कोई इज्जत है, नफ्स है। अरे बात तो तुम्हारी भी ठीक है। मुझे तो शकील, ये तुम्हारा खड़ा किया हुआ मसला है, तुम ही आके हल करो, वरना मैं इन दोनों को लेके ऑफिस पहुंच जाऊंगी। मैं आ रहा हूँ। ये वही झुमके है ना जो तुम एक बार ऑफिस पहन कर आई थी और मैंने कहा था कि बहुत खूबसूरत है। हाँ, वाकई में बहुत खूबसूरत थैंक यू। है। यहाँ कैसे आना हुआ? वो पर्स देने आई थी ना। ये मेरा नहीं है, अम्मा जी का। पता है मुझे। तो फिर ये बताओ तुम्हारा प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। आज फाइनल करके भेज दूंगा, अल्लाह मालिक। ओके, गुड लक। थैंक यू। भाई लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा, हम एक फैमिली हैं, हमें फैमिली की तरह रहना चाहिए ना, मिलजुल के। ये बात आप यास्मीन को समझाएं। मैं तो हर तरह से समझौता कर रही हूँ। क्या मतलब, क्या समझाएं? मैं कोई दूध पीती बच्ची हूँ जब शकील मुझे सबक पढ़ाएंगे? देखिए, अगर घर का माहौल यही रहा ना तो मैं अपनी बीवी को लेकर अलग हो जाऊंगा। बिल्कुल। खबरदार, तुम्हें शर्म नहीं आई ये बात करते हुए? जिस घर में पले बड़े हो उसी को छोड़ के जाने की बात कर रहे हो। यास्मीन, तुम मेरे बेटे से इस तरह बात नहीं कर सकती हो। नहीं कर सकती। शकील, आप इसे अपनी जबान में समझा दे कि मेरे मुंह ना लगे। मैं समझाता हूँ। देख लिया तुमने, कोई कर सकता है इन दोनों को कंट्रोल? अरे कौन बांधेगा बंद इस तूफान को? अरे अम्मा जाने दो है ना, मैं क्या करूँ, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ ना। अरे भाड़ में जाए तुम्हारी कोशिशें। कुछ हुआ है क्या? अब तो इस घर में रोज कुछ ना कुछ होता रहेगा। क्या मतलब? मैंने तो अब ये सारा मामला अल्लाह के आगे छोड़ दिया है, क्योंकि इंसान से इंसाफ की उम्मीद मुझे नहीं है। मेरी बात तो सुनो, देखो संजीदा, देखो बेटा, कोई ऐसी बात नहीं, बस जरा सी गलतफहमी हो गई है। जी जी, वो तो नजर आ रहा है। अरे दादी, मेरा तो कुछ सोचे। मेरी बीवी क्या सोच रही होगी कि मैं किस तरह के लोगों में आ गई हूँ। ओ हेलो मिस्टर, तुम्हारी बीवी ना नीचे वाले घर से आई है, तो उसको पता है कि यहाँ पे किस तरह के लोग रहते हैं। ज्यादा ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। बेचारे को क्यों डांट रही हो, ये तो विक्टिम है। हाँ अब्बा, बिल्कुल। एक आप विक्टिम है और एक ये। मैं तो हूँ दादी। अम्मा हो जाओ। अरे क्या हुआ? मामला संगीन है। एक तरफ रूस है और एक तरफ चीन है। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि मेरी वजह से घर में लड़ाई हो गई। तुम्हारी कोई गलती नहीं थी नाज़ो, तुमने कुछ नहीं किया। कि मुझे तो किचन में जाना ही नहीं चाहिए था। यार, तुम ये सब मत सोचो। हमारी अभी नई नई शादी हुई है, हमें सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए। भी हमारा वलीमा बाकी है, तुम उसका सोचो। वैसे जानी, एक बात पूछूं? एक बात? तुम 100 बातें पूछो। अब जानी तुम्हारा है। तुमने वलीमा यतीम खाने में रखने का क्यों सोचा? क्योंकि मैंने सारी जिंदगी उन्हीं बच्चों की तरह गुजारी है। लेकिन अब तो सब सही हो गया है ना जानी? हाँ, लेकिन बचपन तो गया ना नाज़ो, जो अब वापस कभी नहीं आएगा। इसलिए मैं उन बच्चों का ख्याल रखना चाहता हूँ, मुझे अच्छा लगेगा। इस बात पे एक शेर की आमद हुई है। अरे इरशाद इरशाद। जंगल का शेर मासूम सी बकरी को खा गया। खा गया। जानी का नर्म दिल मेरे दिल को भा गया। अरे वाह वाह नाज़ो, वाह, क्या बात है तुम्हारी। वाह, जानी का नर्म दिल भाग गया। वाह।
चाहूं मैं तो सोनिया गल्लां करूं तेरे नाल तेरियां तेरे ही ख्यालां विच सोनिया लंघदियां रातां हुण मेरियां जिंद तेरे नाम लाई होई है गल मुकदी मुकाई होई है बस तेरे उत्ते मरदा फिरां यारी तेरे नाल जपाई होई है अब तो हर घड़ी ये मुझे लगने लगा मैं कहीं भी हूँ तू मुझे देख रहा तेरे ख्यालों में डूबी रहूं तू जो आके पूछे तो मैं ये कहूँ तेरे बिन नहीं है गुजारा दिल को तेरे दिल का सहारा खुश सा कौन दुनिया में प्यारा सोनिया तू मेरे नाम का है सितारा मैंने हर दुआ में पुकारा तुझको रब ने अब है प्यारा सोनिया रांझे वाली सोचूं बातें हीरिए ऐसी तो खिला दे मुझे चूरियां हाँ चोरियों से मीठी गल्ला तेरियां नजरें लगी ना तुझे मेरियां मैं तेरे आगे पीछे घूमता फिरूं चाहे कर तू गरूर सोनिए सारी दुनिया फजूल हो गई बस मुझे तो कबूल सोनिए